गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे। सी लैंग्वेज का जो लास्ट अपन टॉपिक पढ़ रहे थे इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स। ये वाला टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वी कैन से व्हाट इज ऑपरेटर्स। इट्स सिंपली ए सिंबल और एक पैटर्न, या तो ये कोई सिंबल होता है या फिर ये कोई पैटर्न होता है जो यूजुअली कोई भी कैलकुलेशन पर्पस के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है। किसी भी कैलकुलेशन के लिए अपन लागू करते हैं। वो जो कैलकुलेशंस है इट कैन बी arithmetic, we can say mathematical, logical, bitwise, incremental, descending, conditional, etc. तो इनमें से कोई भी अपनी हो सकती है। तो ये पर्टिकुलरली इसकी परिभाषा होती है, डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होती है? ऑपरेटर एक सिंबल या पैटर्न होता है जो कोई भी कैलकुलेशन या कोई स्पेसिफिक फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है। कोई विशेष कैलकुलेशन का क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए अपन लागू करते हैं। अब अपन ने पढ़ा इसमें कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वो अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन दूसरी कैटेगरी पढ़ते हैं, सेकंड कैटेगरी, रिलेशनल ऑपरेटर्स। What is relational operators? देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स के नाम से स्पष्ट हो रहा है, रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। ऐसे ऑपरेटर जो या ऐसे सिंबल्स या ऐसे पैटर्न्स जो संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बताते हैं। अब संबंध बताने वाले कौन से होते हैं? नॉर्मली आपने ये वाला सिंबल देखा होगा, दैट इज नोन एज लेस देन। ऐसे ग्रेटर देन होता है, इक्वल्स टू होता है, नॉट इक्वल्स टू होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है। तो ये आपस में क्या बताते हैं? एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं। दैट सपोज वी असाइन दैट A is less than B, it means it is a relationship। A और B के बीच का संबंध बता रहा है कि A जो है वो छोटा है या A में छोटी वैल्यू है बजाय इसके B। इस प्रकार का जो कंसर्न होता है, इस प्रकार के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक चीज अपन ने पहले भी डिस्कस की है स्टार्टिंग से कि जो अपने ऑपरेटर्स होते हैं उन ऑपरेटर्स में अपने को एक चीज समझनी है कि ऑपरेटर्स किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहां अपन ने बता दिया कि वो बिलोंग करता है अपना रिलेशनशिप से या रिलेशंस के द्वारा। दूसरा, उसमें कौन से ऑपरेटर्स लागू होते हैं। ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं? किस प्रकार के ऑपरेटर्स पे लागू होता है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ये हमेशा वैल्यूज के बारे में बताता है। वैल्यूज का मतलब ये होता है कि संख्याएं। ए में निश्चित तौर पर कोई ना कोई संख्या और बी में भी निश्चित तौर पर कोई ना कोई संख्या। और रिजल्ट किस टाइप का है, ये तीनों चीजें अपने को समझनी। नंबर 1, क्या काम करता है या किस कैटेगरी में आता है। नंबर 2, फर्स्ट जो थिंग अपन पढ़ते हैं वो आपकी एक कैटेगरी, किस कैटेगरी में। नंबर 2, ऑपरेंड्स का टाइप क्या होगा, जिनके ऊपर ये होगा। नंबर 3, रिजल्ट क्या है। ये 3 चीजें ही अपने को स्पेसिफाई करनी है। अब देखिए इन 3 चीजों में क्या है। सबसे पहली चीज कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब श्रेणी, इसकी फंक्शनिंग जो होती है वो इसकी रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है। किनके बीच में संबंध बताता है? 2 एंटिटीज के बीच में या 2 आंकड़ों के बीच में। जैसे यहाँ पर अपन ने एग्जांपल दिया है A is less than B, इसके अंदर ये 2 आंकड़े हैं, इनके बीच में संबंध बताता है। मतलब ये हुआ कि इसकी जो कैटेगरी होगी वो रिलेशनशिप टाइप की होगी। और अगर अपन देखें स्पेसिफिकली तो ये जो होता है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी का मतलब which executes और we can say which implements on 2 ऑपरेंड्स, जो 2 ऑपरेंड्स के ऊपर लागू होने वाले हैं।
बाइनरी किनको बोलते हैं? जो 2 के ऊपर लागू होते हैं, तो उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट होता है, उनके ऊपर ये लागू होता है। नंबर सेकंड, ऑपरेंड्स का टाइप क्या होता है? ऑपरेंड्स का मतलब ये ए और बी जो अपन ने लिखी किस तरीके के होंगे? ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज पर, न्यूमेरिक का मतलब संख्यात्मक, संख्याओं के ऊपर लागू होगा। और वो जो संख्याएं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। संख्याएं हमेशा 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक वो संख्या जिनके अंदर कोई दशमलव भी कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने लिखा 10, दैट इज फुल्ली कंसर्न, अपने आप में पूर्ण संख्या है। एक अपन लिखते हैं 10.05, दैट इज फ्रैक्शनल नंबर, जिसको अपन बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा के अंदर रियल नंबर या फिर फ्लोटिंग नंबर। दोनों के ऊपर ही लागू हो सकता है, दोनों ही प्रकार की संख्याओं पे लागू होता है, यानी कि इट कैन बी यूज्ड ऑन एन इंटीजर नंबर और ए फ्लोट नंबर, दोनों ही संख्यात्मक वैल्यूज पर ये लागू किया जा सकता है। ये इसका दूसरा कंसर्न हो गया। तीसरा जो इसका कंसर्न है वो है रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? सपोज दैट इज एन एग्जांपल ए एंड बी, ए इज लेस देन बी, ये अपन ने लिखा है। इस कैलकुलेशन का क्या रिजल्ट है? पहली चीज तो यहां ए और बी संख्याएं होंगी। सपोज ए में अपन ने वैल्यू डाली 10 और बी में अपन ने वैल्यू डाली 20, इसका रिजल्ट क्या है? If A assigned value positive 10 and B assigned value positive 20, then we write a relationship A is less than B. Then what is result of this particular expression? इस particular calculation का result क्या होगा? आपने की है ये चीजें पहले भी। इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा बुलियन वैल्यू आता है। बुलियन वैल्यू का मतलब इसके 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं, either true और फॉल्स, और इन दोनों का अपन बोलते हैं बुलियन। ये जो रिजल्ट देता है ये होती है बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू का मतलब ट्रू और फॉल्स, इसका टाइम है। अगर यहां पर जो अपन ने लिखा है a इज लेस देन b में a छोटी वैल्यू है और b बड़ी वैल्यू है, मींस a 10 है b 20 है, तो 10 इज लेस देन 20, ये जो कंडीशन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये हमेशा कैसे बिलोंग करेगा? ट्रू। और अगर आप उल्टा लेंगे, सपोज A assigned 100 and B assigned by 20 value, then that particular relationship A is less than B. It means 100 is less than 20. That is not possible. ये चीज संभव नहीं है कि 100 जो संख्या है वो 20 से कम हो, तो उस वजह से इसका रिजल्ट क्या है? फॉल्स। तो यहाँ दोनों ही प्रकार के रिजल्ट पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। आइदर रिजल्ट इज ट्रू और रिजल्ट इज फॉल्स। तो अपन ने जो रिलेशन ऑपरेटर्स पढ़े, इनमें 3 चीजें अपन ने पढ़ी है। नंबर 1, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? रिलेशनशिप को शो करने के लिए बाइनरी ऑपरेटर्स के। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी, टाइप ऑफ ऑपरेंड क्या होंगे? न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी? आइदर इंटीजर वैल्यू और फ्लोटिंग वैल्यू, मतलब बिना दशमलव वाली या फिर दशमलव। रिजल्ट इसका जो आएगा वो क्या आएगा? हमेशा बुलियन वैल्यू में, आइदर ट्रू और फॉल्स। इन दो में से ही कोई एक रिजल्ट इसके ऊपर डिस्प्ले होगा। ये हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के एक एनालिसिस हो गया। अब कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स अपन इसके अंदर जो रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो है ये वाला नंबर 1, इसका नाम होता है लेस देन। ये दूसरा, इसको बोलते हैं अपन ग्रेटर देन। ये कहलाता है लेस देन, इक्वल्स टू। ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। ये कहलाता है इक्वल्स, और ये वाला कहलाता है
not equals to. There are basically 6 operators used as relational operator in C language. C language में 6 ऑपरेटर्स का यूज अपन रिलेशनल ऑपरेटर्स के रूप में कर सकते हैं। ये 6 सिंबल आपने पढ़े, दैट इज लेस देन, ये बताता है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो राइट हैंड साइड से कम, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बस बराबर भी हो सकती है संख्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये वाला जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये पर्टिकुलरली अपन ने दोनों यूज नहीं की, ये कहलाता है इक्वल्स टू, इट इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की, इन दोनों में संबंध बताता है। अगर वैल्यू बराबर है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, और अगर बराबर नहीं है तो रिजल्ट आएगा हमेशा फॉल्स। ऐसे ये वाला सिंबल होता है नॉट इक्वल्स टू, ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इनके बीच में संबंध बताता है, इनके बीच में रिलेशनशिप। तो ये अपने 6 ऑपरेटर्स एज ए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं सी लैंग्वेज में। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ऑपरेटर which is very important from exam point of view, that is logical operators. अगली जो श्रेणी आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या अपन यूं कह सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर और राइट शॉर्ट नॉन लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो अपने को ये चीज ढंग से पढ़नी है और ढंग से समझना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या। पहली चीज के नाम से स्पष्ट हो रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, it means it used to implement or execute logical calculations. Next, it work as logical gate. ये लॉजिकल गेट के अनुसार वर्क करते हैं। लॉजिकल जो गेट्स होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे 11th 12th के अंदर साइंस में, कि बेसिकली लॉजिकल गेट्स 3 प्रकार के होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। सेम उसी प्रकार से लॉजिकल ऑपरेटर्स भी 3 ही प्रकार के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। और उनकी फंक्शनिंग जो है वो ऐसी होती है जैसी अपनी लॉजिकल गेट्स की होती है। बट वहां जो अपन चीज यूज करते हैं लॉजिकल गेट्स में, वो होता है 0 1 का कंसेप्ट। जो इनपुट होती है वो आइदर 0 और 1 में होती है। लेकिन यहां जो अपन इंप्लीमेंटेशन करते हैं वो होता है ट्रू और फॉल्स के कंसेप्ट। इसका मतलब ये मल्टीपल कंडीशंस को, मल्टीपल रिलेशनशिप को एक साथ कंबाइन करने का काम करता है। इट यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल रिलेशनशिप, एक से अधिक प्रकार के रिलेशनशिप को ये जोड़ने का काम करते हैं, आपस में कंबाइन करने का काम करते हैं। अब कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपने पास 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। देखिए, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा है वही चीज यहां पर पढ़नी है। 3 चीजें अपने को पढ़नी है। कौन कौन सी 3 चीजें अपने को पढ़नी है? नंबर 1 की इनकी फंक्शन क्या है या किस प्रकार से यूज की जाती है, वो हो गया ये फर्स्ट फंक्शन कि लॉजिकल ऑपरेटर्स मेनली डील विद लॉजिकल गेट्स, और वी कैन से इट रियली इंप्लीमेंट एज लॉजिकल गेट्स, लॉजिकल गेट्स की तरह लागू होते हैं। दूसरी चीज क्या काम करते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप को कंबाइन करते हैं। ये अपन प्रैक्टिकली करेंगे कि मल्टीपल रिलेशनशिप कैसे कंबाइन की जाते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं, तो उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये हो गया पहला कंसेप्ट। दूसरा आपने पढ़ा था कि ऑपरेंड्स किस तरीके के यूज करते हैं, सेकंड ऑपरेंड्स। इसके अंदर जो ऑपरेंड्स लागू होते हैं वो हमेशा होते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप लागू होते हैं। रिलेशनशिप कैसे, जैसे अपन लिखते हैं A is less than B और
A equals to 10, ये दो रिलेशनशिप हो गए। इन दोनों रिलेशनशिप को कंबाइन करने का, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा है कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इट यूजुअली कंबाइन मल्टीपल रिलेशनशिप, दो रिलेशनशिप को कंबाइन करने का काम करते हैं। जैसे यहां पर अपन ने तो क्या चीज पढ़नी है, इनके ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेंड्स ये दोनों इसके ऑपरेंड्स हैं, और ये दोनों क्या है, रिलेशनशिप है। इनको जोड़ने का काम करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया लॉजिकल एंड ये, इट मींस a is less than b, लॉजिकल एंड a equals to 10। ये अपन ने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया, ये अपन ने इसके अंदर लिखा। ये इसका दूसरा कंसेप्ट हो गया कि ऑपरेंड्स किस तरीके के होंगे, रिलेशनशिप टाइप के। थर्ड रिजल्ट क्या है, टाइप ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट अपने को समझना पड़ेगा कि इसमें रिजल्ट क्या है। इसका रिजल्ट क्या आता है, अभी अपन ने पढ़ा है, जो रिलेशनशिप होते हैं दैट प्रोवाइड बुलियन रिजल्ट। बुलियन मींस either true or false। इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, इसका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। मींस दिस कंडीशन कैन बी ट्रू और फॉल्स, और दिस रिलेशनशिप कैन बी ट्रू और फॉल्स, एज वेल एज दैट पर्टिकुलर कंडीशन और रिलेशनशिप कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये भी इन दोनों कंडीशन को, सपोज ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इन दोनों की सहायता से वो भी क्या होगा, कुछ न कुछ इसी प्रकार का, कुछ न कुछ इसी प्रकार का इंप्लीमेंट होगा, यानी कि आइदर ट्रू और फॉल्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आल्सो प्रोवाइड बुलियन रिजल्ट। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी क्या करते हैं, बुलियन रिजल्ट प्रदान करते हैं। बुलियन रिजल्ट का मतलब आइदर ट्रू और फॉल्स, इसी प्रकार का रिजल्ट प्रदान करते हैं। इसकी अपन ने थर्ड कैटेगरी। फंक्शनिंग क्या होती है इसकी, रिलेशनशिप को कंबाइन करने का काम करते हैं, लॉजिकल गेट पर आधारित होते हैं। ऑपरेंड्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं रिलेशनशिप के रूप में, जैसे अपन ये रिजल्ट आता है इसका बुलियन। बुलियन मींस आइदर ट्रू और फॉल्स। अब सी लैंग्वेज तीन प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करती है। देयर आर बेसिकली थ्री काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज। Number A, logical AND. It has that particular symbol. Number B, logical OR. That has this particular symbol. Or number C, logical NOR. That is that particular symbol. ये तीन प्रकार के तीन प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर सी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। ये तीन वही हैं जो अपन ने बेसिक लॉजिक गेट्स के रूप में पढ़े भी हैं। लॉजिकल एंड जिसका सिंबल 2 एम्परसेंड के सिंबल होते हैं, लॉजिकल और जो दो अपने पूर्ण विराम साथ में अपन कॉमा लगाते हैं नीचे वो वाला सिंबल होता है, और लॉजिकल नोड ये सिंगल। तो इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। अब इनको अपन समझेंगे ट्रुथ टेबल की सहायता से। जैसे अपन लॉजिकल गेट्स को समझते थे ट्रुथ टेबल की सहायता से, वैसे ही अपन इसको समझेंगे बारी बारी से। सो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। नंबर ए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर that has that particular symbol। लॉजिकल एंड को समझने के लिए अपने को लॉजिक गेट एंड का पता होना चाहिए। लॉजिक गेट एंड क्या करता है, उसके लिए ट्रुथ टेबल होते हैं। ट्रुथ टेबल का मतलब ये होता है कि जिसमें अपन ये बताते हैं इस प्रकार से आंकड़े ये रिजल्ट है। उस ट्रुथ टेबल में क्या होता है, इसको अपन लिखे थे here A, here B, here A, logical and B। इसका मतलब ये रिजल्ट है। वो ट्रुथ टेबल इस प्रकार से होती है कि A कैन बी 0 0,
B कैन बी 0, 0 1 1 0 1 1, ये चार ही पॉसिबिलिटीज होती है। तो उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा लॉजिकल एंड में। लॉजिकल एंड में रिजल्ट कैसे आता है? एज ए मल्टीप्लाई, जैसे 0 और 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया 1। दैट इज लॉजिक गेट और वी कैन से लॉजिक एंड गेट टेबल। लेकिन हमने वो ये नहीं समझना, ये तो सिर्फ बेस है। अपने पास अभी अपन ने पढ़ा है कि टाइप ऑफ ऑपरेंड्स क्या होते हैं। जैसे यहां पर अपन ऑपरेंड्स की बात करें, ऑपरेंड्स कौन से हैं? A और B। ये A और B क्या हो गया? A कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, जैसे मैंने ये लिख दिया, B भी मैंने स्मॉल के लिख दिया। तो A एंड B क्या किसको बताएगा? ये बताएगा इसके रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या हो गया? ये चीज यहां देखिए, ये एग्जांपल में आपने लिखा है A का मतलब है ये चीज। यहां पर लिख सकते हैं A इज लेस देन B, ये पहला रिलेशनशिप है। ये हो गया B जो कि दूसरा रिलेशनशिप। सपोज करते हैं कोई A, तो A लॉजिकल एंड B यानी कि ये वाला रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। एक चीज अपन ने समझी है कि जो रिलेशनशिप होते हैं उसके रिजल्ट क्या आते हैं? ट्रू या फॉल्स। यहां पर ने टेबल किसके लिए बनाया है? 0 और 1 के। तो इसमें सिर्फ इतना ही चेंज करना है कि जहां जहां आपने 0 लिखा है उसकी जगह आप लिखेंगे फॉल्स, और जहां जहां आपने 1 लिखा है उसकी जगह आप लिखेंगे ट्रू। इसका मतलब क्या हो सकता है? कंडीशंस का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? जो पहली कंडीशन है A यानी कि A इज लेस देन B, ये फॉल्स हो गई है और B भी फॉल्स है, दोनों कंडीशन फॉल्स है। A फॉल्स है, B ट्रू, A ट्रू है, B फॉल्स है, या फिर दोनों। यही बन सकता है इनका कॉम्बिनेशन। रिजल्ट क्या आएगा? सपोज फॉल्स को मैंने बताया 0 0 के हिसाब से। अपन ने हिंट के तौर पर क्या लिया है? फॉल्स को अपन मान के चल रहे हैं 0, ट्रू को अपन मान के चल रहे हैं 1। सपोज हिंट के लिए ही, ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब 0 और 0 क्या रिजल्ट आएगा? 0। 0 का मतलब फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो लॉजिकल एंड क्या रिजल्ट देता है? फॉल्स। ये फॉल्स योर यानी कि 0 1, इसका भी रिजल्ट 0 आता है यानी फॉल्स, इसका भी रिजल्ट 0 आता है यानी फॉल्स, इसका रिजल्ट 0 आता है यानी ट्रू। इस तरीके से रिजल्ट है। सो लॉजिकल एंड का क्या कैलकुलेशन निकलता है? इसका सिंपल कैलकुलेशन निकलता है कि यदि दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? ट्रू। अदरवाइज रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मतलब इसका जो कंक्लूजन है यही है, if both the conditions provide true result then logical and provide true result, otherwise it always provide false result। जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है तब रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज रिजल्ट हमेशा ही फॉल्स आता है। यही केस अपन कर सकते हैं नंबर बी के लिए, लॉजिकल और जिसका कि ये सिंबल होता है। इसको भी सेम अपन ट्रुथ टेबल की सहायता से ही एक्सप्लेन करेंगे। यही पर्टिकुलर रेशो हो सकता है इनपुट के लिए, सेम यही सिंबल हो सकते हैं। अपने को सिर्फ एक चेंज करना है, यहां सिंबल में चेंज होगा, यहां भी सिर्फ सिंबल में चेंज होगा। यही सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। कॉम्बिनेशन यही बनता है इनपुट का, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। लेकिन लॉजिकल ओर में क्या होता है? उसकी टेबल में क्या होता है? वो एज एडिशन वर्क करता है। एडिशन का मतलब जोड़ने के पर्पस से। जोड़ने का मतलब जैसे फॉल्स का मतलब हो गया 0, इसका भी मतलब हो गया 0। 0 और 0 को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 0। 0 का मतलब फॉल्स। नेक्स्ट जो अपना है ये 0, ये 1। 0 और 1 जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 1। 1 का मतलब क्या हो गया? 3। सेम इसी प्रकार से 1 + 0 ट्रू, 1 + 1 इसका मतलब ट्रू, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। 1 + 1 का मतलब होता है एक रिजल्ट और एक अपना कैरी चला गया, हासिल जिसको। तो इस प्रकार का सेगमेंटेशन या इस प्रकार का रिजल्ट आता है।
इस रिजल्ट में क्या लिखा है आपने या इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इन लॉजिकल ऑपरेटर यदि दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज रिजल्ट हमेशा ही क्या आएगा? ट्रू आएगा। इफ बोथ कंडीशन प्रोवाइड फॉल्स रिजल्ट then logical or provide false result, otherwise it always provide true result। जैसे अपने लॉजिकल एंड में क्या किया था, जब दोनों ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसमें उल्टा है, जब दोनों फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स, अदरवाइज हमेशा ट्रू। ऐसे ही तीसरा होता है वो आता है लॉजिकल नोट। लास्ट आइडिया लॉजिकल नोट ऑपरेटर, इसका ये सिंबल होता है। ये यूनरी कंसेप्ट है, यूनरी ऑपरेटर से मिलता है। इसका मतलब इसके एक ही ऑपरेंड पर काम करेगा। अभी तक जो अपन ने किया था वो दोनों पे काम कर रहे थे, ए और बी के ऊपर। ये सिर्फ एक पर ही काम करेगा। सपोज वो अपन ने ए लिया, तो इसका यदि अपन यू लिखते हैं नोट ए, तो वो इसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। अब काम क्या करता है नोट, जैसे अपना नोट ऑपरेटर काम करता है, तो जो जीरो है उसको वन में कन्वर्ट कर देता है, वन को जीरो में कन्वर्ट कर देता है, इंटरचेंज करता है। सेम यही काम ये इंटरचेंज करता है। सपोज दैट इज ए एंड दैट इज रिजल्ट नोट। अगर ये फॉल्स है तो ये इसको किसमें कंडीशन को किसमें बदल देगा? ट्रू। और यदि ये ट्रू है तो इसको बदल देगा फॉल्स। It means it used to interchange relationship value और relationship result। ये relationship value या relationship result को बदलने का है। तो ये तीन अपने बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को इसको डिटेल से समझना है। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।